नमस्कार दोस्तों, इन्फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको पता है भारत सरकार के नियम के हिसाब से हमें पासपोर्ट ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होता है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं ऑनलाइन पासपोर्ट कैसे अप्लाई करें। दोस्तों, आपको तो ये पता ही होगा पासपोर्ट होता क्या है। तो पासपोर्ट एक आईडी कार्ड है जो कि आपको कभी भी फॉरेन ट्रैवल करना होगा तो उस समय पे आपका जितने सारे सिक्योरिटी चेकिंग्स है और आपका जो भी आइडेंटिटी है आपको भारतीय के हिसाब से वो आपका पासपोर्ट ही एकमात्र आइडेंटिटी माना जाएगा। तो हमारे भारत में पासपोर्ट बहुत प्रकार के बनते हैं। तो हम देखें तो टोटल 4 प्रकार के पासपोर्ट हैं। ब्लू पासपोर्ट, वाइट पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट और ऑरेंज पासपोर्ट। तो चलिए पहले जानते हैं ब्लू पासपोर्ट के बारे में। ब्लू पासपोर्ट जो होता है वो नॉर्मली कहीं भी किसी को भी जनरल जो पब्लिक है उनको इशू किया जाता है और इस पासपोर्ट को पी पासपोर्ट भी बोला जाता है। और ये इशू जब किया जाता है कोई भी आदमी या कोई भी पर्सन जब फॉरेन विजिट करते हैं घूमने के लिए या बिजनेस ट्रिप के लिए तो ये पासपोर्ट इशू किया जाता है। तो ये रहा आपका ब्लू पासपोर्ट के लिए। अब हम चलते हैं वाइट पासपोर्ट के लिए। वाइट पासपोर्ट क्या होता है कि हमारे भारत में जितने सारे सरकारी स्टाफ हैं, ऑफिसर्स हैं, वो जब भारत से बाहर जाते हैं तो उनके ऑफिशियल पर्पस के लिए ये पासपोर्ट इशू किया जाता है। मान लीजिए आईएएस ऑफिसर होते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, तो वो लोग जब ऑफिशियल काम में भारत से बाहर जाते हैं तो उन लोगों के लिए ये वाइट पासपोर्ट इशू किया जाता है। और ये ओनली ऑफिशियल वर्क के लिए ही होता है। मान लीजिए वो अपना पर्सनल काम के लिए जा रहे हैं तो उनको ब्लू पासपोर्ट अप्लाई करके जाना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा वाइट पासपोर्ट के लिए। उसके अलावा एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है। तो ये जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है ये हमारे भारत के जितने सारे डिप्लोमेट्स होते हैं या सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो होते हैं जब उनको फॉरेन टूर करना होता है तब ये इनको मिलता है। और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नॉर्मली क्या होता है कि वो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं सारी दुनिया के सामने। तो उस समय पे उनको बहुत सारी इम्यूनिटी मिलता है इस पासपोर्ट के अंदर में। उनको उस कंट्री में उनको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता और वो भी वीज़ा फ्री फैसिलिटी होता है। उनको कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। और उनका भी जो इमिग्रेशन प्रोसेस होता है, मतलब एयरपोर्ट में जब जाएंगे दूसरे कंट्री में फॉरेन में तो उनका बहुत सारा कागजी कार्रवाई होता है। तो वो इमिग्रेशन प्रोसेस उनका बहुत फास्ट किया जाता है। तो ये रहा डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। और सिक्योरिटी भी कम चेक किया जाता है क्योंकि वो हमेशा ऑफिशियल विजिट पे रहते हैं। तो ये रहा आपका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का। और उसके अलावा एक 2018 साल में एक ऑरेंज पासपोर्ट का शुरुआत किया गया था। और ये ऑरेंज पासपोर्ट होता क्या है कि इसमें क्या होता है कि एड्रेस एक पेज है। मान लीजिए पासपोर्ट के अंदर में एक एड्रेस का पेज होता है, आप कहाँ रहते हैं भारत में, तो ये पेज ऑरेंज पासपोर्ट में नहीं होता है। और ये उसी लोगों को इशू किया जाता है जो लोग 10वीं क्लास से ऊपर नहीं पढ़े हैं, ठीक है। और उनको ECR कैटेगरी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि मजदूरी करने के लिए मिडिल ईस्ट जैसे कि दुबई, कतर ये वगैरह में जो जाते हैं, देश में जाते हैं, तो उनके लिए नॉर्मली ये पासपोर्ट बनाया गया था। और ये ऑरेंज पासपोर्ट के बारे में ये रहा। अभी हम जानते हैं कि पासपोर्ट ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे। तो हमें अप्लाई करने के लिए पहले ऑनलाइन पोर्टल है क्या, और उस ऑनलाइन पोर्टल का जो वेबसाइट है वो है passportindia.gov.in। तो आपको जब भी मान लीजिए आप पहली बार विजिट कर रहे हैं उस साइट में, देन आपको उस साइट में रजिस्टर करना पड़ेगा आपका सारे डिटेल्स वगैरह देके। मान लीजिए आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रजिस्टर है उसमें तो आपको एक आईडी पासवर्ड मिला होगा जो कि आपके जीमेल में रिसीव हुआ होगा। और तो उस आईडी पासवर्ड को यूज़ करके आपको ऑनलाइन का प्रोसेस करना पड़ेगा। तो मान लीजिए देखिए अभी मैं जो स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ वो पासपोर्ट सेवा केंद्र का ऑनलाइन इंटरफेस है। इस वेबसाइट में आपको देखिए न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन है, एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन है,
चेक अपॉइंटमेंट और अवेलेबिलिटी है और ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस है। तो यहाँ पे मान लीजिए आप न्यू यूज़र हैं, तो वहाँ पे न्यू यूज़र पे क्लिक करके आपको जितने सारे डिटेल्स है, आपका नाम, पता और आप कहाँ के रहने वाले हैं, एड्रेस प्रूफ वगैरह देके आपको न्यू यूज़र करना पड़ेगा। मान लीजिए आपका यूज़र रजिस्ट्रेशन हो चुका है, देन आपको एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन में आईडी पासवर्ड टाइप करके आपको ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और जैसे कि आपने मान लिया यूज़र एग्जिस्टिंग यूज़र है, तो यहाँ पे एक इंटरफेस ऐसे दिखा रहा है। देखिए इस स्लाइड में लॉगिन आईडी पूछा जाएगा। लॉगिन आईडी आप टाइप करने के बाद आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। देन आफ्टर दैट आपको पासवर्ड भी अप्लाई करना पड़ेगा। देन आपका वो इंटरफेस खुल जाएगा जहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करना है पासपोर्ट के लिए। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे होता है प्रोसेस। तो आप जब वो इंटरफेस खोलेंगे, वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा फ्रेश पासपोर्ट। मान लीजिए आपका पहले से पासपोर्ट है, देन आपको पासपोर्ट री इश्यू करना पड़ेगा और पूरा जो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका नाम, आपका पता, आपके पेरेंट्स का नाम, उसके बाद आपका डिटेल्स, आपके आईडी कार्ड्स, फोटोज़, सिग्नेचर्स, ये पूरा आपको सबमिट करना पड़ेगा और एक ई फॉर्म के माध्यम से ये पूरा डाटा आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ई फॉर्म आपका सबमिट हो गया, देन आपको वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा पे एंड स्केड्यूल्ड अपॉइंटमेंट। तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि वहाँ पे पेमेंट भी करना पड़ता है। नॉर्मल जैसे कि कोई जनरल ब्लू पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ उनको 1500 रुपये देना पड़ता है और वहाँ आपने पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना पड़ेगा कि आप कौन से स्लॉट में जाना चाहते हो। मान लीजिए आपको ठीक लग रहा है कि उस तारीख के उस स्लॉट में जाना है, तो आप अकॉर्डिंगली वहाँ पे पूरा इंटरफेस है, वहाँ पे आपको सिलेक्ट करके आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना पड़ेगा। तो जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी में पासपोर्ट ऑफिस, आप कौन से पासपोर्ट ऑफिस में आप जाओगे। उसके बाद ये जो एक कैप्चा कोड है, उस कैप्चा कोड को लगाने के बाद आप चेक करोगे वो उनका जो जितने सारे अपॉइंटमेंट ऑलरेडी फिक्स हुआ होगा आगे और कितना दिन खाली है, उसके हिसाब से वो अपॉइंटमेंट दिखाएगा और वो अपॉइंटमेंट डेट और आपको टाइमिंग आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसी डेट और टाइम पे आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ेगा। तो ऐसे आपको ऑनलाइन फिल करना है। देन क्या करना है, ऑनलाइन सबमिशन मान लीजिए हो गया, देन आपने जो फॉर्म को भरा होगा उस फॉर्म को प्रिंट आउट करना है और वहाँ पे एक पेमेंट रिसीप्ट आएगा, उस पेमेंट रिसिप्ट को भी आपको प्रिंट आउट करना है क्योंकि वहाँ पे एक रेफरेंस नंबर या अपॉइंटमेंट नंबर लिखा रहता है और नॉर्मली जीमेल में भी उसका कॉपी आ जाता है, लेकिन आप उसी टाइम पे उसको प्रिंट आउट कर लीजिए। वीडियो में आगे जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि वेबसाइट में किस तरीके से रजिस्ट्रेशन किया जाता है, उसका कैसे प्रोसेस होता है और क्या क्या हमें डिटेल्स को भरना पड़ता है। जैसे कि हमने बात किया था, ये है गूगल पे मैंने जाके passportindia.gov.in किया, लॉगिन को मैंने क्लिक किया, देन यहाँ पे होम पे ही हमारा न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन जब आता है, आप यूज़र रजिस्ट्रेशन करने के लिए जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे पासपोर्ट ऑफिस आपको चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद मान लीजिए मैं दिल्ली ले रहा हूँ और उसके बाद गिवन नेम मतलब आपका नेम, आपका सरनेम, उसका डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और आपका लॉगिन आईडी आप अपने हिसाब से, उसके बाद चेक एबिलिटी भी होगा, पासवर्ड देना पड़ेगा और एक हिंट क्वेश्चन भी होता है। इस तरीके से आपका क्या होता है, पूरा रजिस्ट्रेशन होता है और ये नया रजिस्ट्रेशन के लिए होता है। मान लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन हो गया और आप एग्जिस्टिंग मतलब आपको मिल गया लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल गया, देन एग्जिस्टिंग में जाके आपको लॉगिन आईडी टाइप करना पड़ेगा, देन वहाँ पे आप कंटिन्यू करेंगे, देन आपको वहाँ पे पासवर्ड क्लिक करके आगे कैप्चा कोड करके आपको अंदर में एक्सेस कर सकते हैं। ये रहा आपका जो लॉगिन आईडी और कैसे रजिस्ट्रेशन करना होता है। अभी देखिए नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे स्टेप वाइज दिया गया है, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे वीडियो में कि हमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद स्टेप 2 में आपका हो गया, देन आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और वहाँ पे आपका पूरा ई फॉर्म फिलअप करके स्टेप 5 में लिखा गया है कि पे एंड स्केड्यूल अपॉइंटमेंट। तो आपको पे भी करना है और अपॉइंटमेंट भी आपको लेना है कौन से पासपोर्ट ऑफिस में जाना चाहते हैं। देन आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको प्रिंट करके आपके जितने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसको लेके आपको जाना पड़ेगा पासपोर्ट सेवा केंद्र, जो कि स्टेप 7 में लिखा गया है, जहाँ पे आपका अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ होगा और वहीं से आपका काम हो जाएगा। अभी इसमें देखिए जैसे कि हमारा अप्लाई फ्रेश के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे क्या क्या हमें ऑप्शन मिलता है जब लॉगिन करने के बाद।
व्यू सेव्ड और सबमिटेड एप्लीकेशंस, मान लीजिए आपने ऑलरेडी सबमिट कर दिया है तो उसको देखने के लिए। सेकेंड ऑप्शन में है अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट और री इशू ऑफ पासपोर्ट, अभी हम इसको क्लिक करेंगे। देन पुलिस क्लियरेंस के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है, डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट के लिए भी है, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट के लिए भी मान लीजिए आप अप्लाई करना चाहते हैं या सरेंडर सर्टिफिकेट करना चाहते हैं, ऐसे ही डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। अब जब हम अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट करेंगे, देन जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पे दो अल्टरनेटिव है। मान लीजिए आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है तो आप ऑनलाइन में एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं और एप्लीकेशन को ऑनलाइन में जमा कर सकते हैं। दूसरा अल्टरनेटिव ये है कि आप एक सॉफ्ट कॉपी जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको आप पेन एंड पेपर में उसको फिल करेंगे। फिल करने के बाद उस फॉर्म को आपको साइट पे अपलोड करना पड़ेगा। तो ये भी सरकार ने आपको एक दूसरा अल्टरनेटिव दिया है। ये दोनों फिलअप करने के बाद वही आप जैसे हम प्रोसेस करते हैं पेमेंट करना पड़ेगा आपको, पासपोर्ट सेवा केंद्र में आपको बुक करना पड़ेगा अपॉइंटमेंट और आपका डॉक्यूमेंट्स लेके वहीं पे जाना पड़ेगा। ये हो गया आपका फ्रेश पासपोर्ट के लिए। देन जब आप जाएंगे पासपोर्ट के लिए, यहाँ पे आगे जब हम टाइप करेंगे पासपोर्ट टाइप में अप्लाइंग फॉर, यहाँ पे जैसे लिखा गया है स्क्रीन पे फ्रेश पासपोर्ट और री इशू ऑफ पासपोर्ट, यहाँ पे आपको फ्रेश पासपोर्ट इशू करना पड़ेगा। आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो नहीं, आप दूसरी बार अप्लाई कर रहे हैं तो री इशू ऑफ पासपोर्ट करना पड़ेगा और आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में पहला वाला पासपोर्ट को लेना पड़ेगा। और टाइप ऑफ एप्लीकेशन में आपको नॉर्मल करना पड़ेगा। नॉर्मल में और तत्काल का टाइम, तत्काल में थोड़ी स्पीड में होता है, नॉर्मल में आपका थोड़े 15 या 20 दिन का टाइम लग जाता है। और बुकलेट टाइप पे आपको 36 पेज का आपको पासपोर्ट चाहिए, 60 पेज का पासपोर्ट चाहिए, उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा और नेक्स्ट क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ पे जितने सारे आप जो फॉर्म रहेगा उसमें क्या क्या पूछते हैं, एप्लीकेंट डिटेल्स पूछते हैं आपके बारे में, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, नेम वगैरह, देन आपके फैमिली के बारे में, देन आप कहाँ पे अभी रह रहे हैं, प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस देंगे तो उसका प्रूफ भी आपके पास होना चाहिए, कोई भी आईडी कार्ड या एड्रेस प्रूफ। उसके बाद आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, उसके बाद आइडेंटिटी सर्टिफिकेट या पूछते हैं जैसे कि आपको आईडी अपना देना पड़ेगा। उसके बाद बाकी थोड़े बहुत अदर डिटेल्स होता है और पासपोर्ट डिटेल्स का वेरिफिकेशन वो करते हैं। और सेल्फ डिक्लेरेशन में आपको हाँ आई डू एग्री हियर बाय करके आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा और सेव करना पड़ेगा। ऐसे आपका डिफरेंट इंटरफेस रहेगा। चलिए हम देख लेते हैं एक इंटरफेस को। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये डेट ऑफ बर्थ प्रेजेंट आपको पर्सनल डिटेल्स में डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ विजिट, मैरिटल स्टेटस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटीजनशिप, पैन, वोटर कार्ड, ये सब चीज़ें आपको भरना पड़ेगा। भरने के बाद आपको वहाँ पे नेक्स्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट करने से आपको अगेन आपको प्रेजेंट रेसिडेंशियल फॉर्म का भरना पड़ेगा, अगेन इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, अगेन अदर डिटेल्स, अगेन आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देके आप पासपोर्ट का कंप्लीट ई फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब हम जानते हैं जब हम पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाएंगे तो हमें कौन सा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगा। एड्रेस प्रूफ में हमें आधार कार्ड और रेंट एग्रीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल और पासबुक का कॉपी हमें चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड, रेंट एग्रीमेंट हो या इलेक्ट्रिसिटी बिल हो या पासबुक की कॉपी हो, वहाँ हमारा एड्रेस प्रूफ रहता है। तो ये गया एड्रेस प्रूफ के बाद। देन दूसरा डॉक्यूमेंट्स ये है कि हमें आइडेंटिटी प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगा। तो आइडेंटिटी प्रूफ में हमारा जहाँ पे आइडेंटिटी हो, हम है कौन, तो मान लीजिए पैन कार्ड, नहीं तो हमारा वोटर कार्ड। अब वोटर कार्ड भी नहीं है देन हमें ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ सकता है। और इस तरीके से कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ हो देन हमें वो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल चाहिए और फोटोकॉपी भी। उसके अलावा मान लीजिए आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आपके डिपार्टमेंट की तरफ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, वो एसेंशियल चीज़ें हैं आपके तरफ से। देन इसके अलावा हमें आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मान लीजिए आप 10th पास हो या +2 या ग्रेजुएशन किए हैं तो उसका सर्टिफिकेट्स वगैरह, नहीं तो आपका ECR स्टेटस नो आ जाएगा। और उसके अलावा फ़ोटो भी चाहिए। तो मान लीजिए जब आप जाएंगे पासपोर्ट ऑफिस इतने सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके, वहाँ पे आपको नॉर्मली 3 काउंटर्स मिलेंगे, A, B और C। तो वहाँ पे जितने सारे स्टाफ होंगे वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो आगे प्रोसेस हो जाएगा पासपोर्ट ऑफिस में। तो इस तरीके से आपका पासपोर्ट का चेक पासपोर्ट सेवा केंद्र में देखा। अभी हम जानते हैं पासपोर्ट सेवा केंद्र या पासपोर्ट ऑफिस में आपका क्या क्या प्रोसेस रहेगा और वहाँ का सिचुएशन कैसा रहेगा। तो जब आप ऑनलाइन में अपॉइंटमेंट फिक्स कर लिए तो उसी पर्टिकुलर डेट पे और टाइमिंग पे आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र जाना पड़ेगा।
जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एक स्टाफ हैं जो कि आपके सब कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है आपको चेक करेंगे। तो हम जानते हैं कि पासपोर्ट ऑफिस का सिचुएशन कैसा रहेगा। तो नॉर्मली क्या होता है, पासपोर्ट ऑफिस में 3 लेयर्स में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। तो वो जो 3 लेयर्स है, मान लीजिए A, B और C रहेगा। तो पहला स्टेज में क्या होगा, एक स्टाफ रहेंगे, वो आपके ऑल बायोमेट्रिक्स, आपके फ़ोटो, देन आपके डॉक्यूमेंट्स, ये सब चेक करेंगे। चेक करने के बाद वो नेक्स्ट B को आपको भेज देंगे। तो B जो काउंटर रहेगा, उस काउंटर में कुछ सुपरवाइजर्स रहते हैं। वो जितने सारे आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे और जितने सारे आपके फैक्ट्स होंगे, वो सब चीज़ें चेक करेंगे। मान लीजिए उसमें कुछ गलती पाया गया, देन आपको फिर से A में भेज देंगे। तो वैसे ही सुपरवाइज़र के द्वारा आपके जितने सारे डॉक्यूमेंट्स से आपको चेक कर दिया गया। देन फाइनल स्टेज या फाइनल काउंटर होता है, वहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर बैठते हैं जो कि वो फाइनल वेरीफाई करेंगे आपके पासपोर्ट के जितने सारे डिटेल्स है। और वहाँ से भी मान लीजिए कोई गलती निकलता है, देन आपको रेस्पेक्टिव A और B फिर से दे के C तक आना पड़ेगा। ये बड़े बड़े ऑफिस में ऐसे सिस्टम रखा गया है। हो सकता है कि दूसरे छोटे छोटे ऑफिस में दूसरे तरीके से उसको पासपोर्ट के जितने सारे डिटेल्स है वहाँ वेरीफाई किया जा रहा होगा। तो नॉर्मली जो एप्लीकेंट आते हैं वो नॉर्मल टाइप के लिए आते हैं, तत्काल टाइप के लिए आते हैं और सीनियर सिटीज़न के लिए आते हैं। तो ऑफिस में सीनियर सिटीज़न के लिए अलग सा व्यवस्था भी होता है, जहाँ पे जल्दी उनका वेरिफिकेशन प्रोसेस कर दिया जाता है। तो ये रहा आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस। देन जो ऑफिसर रहेंगे, गवर्नमेंट ऑफिसर रहेंगे, वो आपका वेरिफिकेशन करेंगे और आपको प्रॉपर तरीके से जांच करने के बाद आपके क्या होगा कि मोबाइल में आपने जो रजिस्टर्ड मोबाइल दिए होंगे, आप जो ईमेल दिए होंगे, वहाँ पे आपका मैसेज आ जाएगा, एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा, जहाँ पे आप उस पासपोर्ट को ट्रैक कर सकते हैं कि स्टेटस, प्रेजेंट स्टेटस क्या है। देन क्या होगा, अगले दिन से आपका पुलिस वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। देन पुलिस वेरिफिकेशन जो प्रोसेस होगा वो 2 टाइप के पुलिस वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है, प्री पुलिस वेरिफिकेशन और पोस्ट पुलिस वेरिफिकेशन। मान लीजिए आप कोई कंपनी में हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन में है और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में है और आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल चुका है, देन उस केस में आपका पोस्ट वेरिफिकेशन होगा और नॉर्मल केस में लोगों का प्री पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो जब भी वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा तो आपने जिस पुलिस स्टेशन का, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन का नाम दिए होंगे या आपके सिस्टम ने जनरेट किया होगा, उस पुलिस वहाँ के पुलिस आपको कम्युनिकेट करेंगे और आपके दिए हुए एड्रेस पे पहुँचेंगे और सर्टिफाई करेंगे और देखेंगे, वेरीफाई करेंगे। विद इन 14 डेज, 14 दिन के अंदर में वो आएंगे, आपके वेरीफाई करेंगे। मान लीजिए वो बिजी रहते हैं इसीलिए नहीं आ पाए, देन कोई कॉल रिसीव नहीं हो रहा है, देन आपको पुलिस स्टेशन जाके एक बार पूछ लेना चाहिए वेरिफिकेशन के बारे में। वेरिफिकेशन प्रोसेस में आपको वही सब ओरिजिनल और फोटोकॉपी लेना पड़ेगा, एड्रेस प्रूफ का, आइडेंटिटी प्रूफ का, NOC का, ताकि वो उसको पुलिस वेरीफाई कर पाए और वहाँ पे एक फ़ोटो की भी ज़रूरत पड़ेगा। देन पुलिस के तरफ से वेरिफिकेशन ख़त्म होने के बाद आपका क्या होगा, पुलिस अथॉरिटी आपका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वो नेक्स्ट लेवल पे भेज देंगे और कुछ ही दिन में आपको पासपोर्ट इशू हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो, लाइक और कमेंट करके बताइए और ऐसे ही आगे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।